हेलो दोस्तों, मैं ही क्लासेस में आपका स्वागत है और मैं संतोष कुमार आप सबों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज मैं आप लोगों के सामने पॉलिटी का बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक लेकर उपस्थित हुआ हूं, जिसका नाम है भारतीय संविधान की अनुसूचियां। आइए जानते हैं हम लोग अनुसूची के बारे में। मूल संविधान में मूल संविधान में 395 अनुच्छेद, 22 भाग और 8 अनुसूचियां थी, जो कि वर्तमान में 450 प्लस अनुच्छेद, 22 भाग और 12 अनुसूचियां हैं। तो मूल संविधान में 395 अनुच्छेद, 22 भाग और 8 अनुसूचियां थी। अब वर्तमान में 450 प्लस अनुच्छेद हैं, 22 भाग हैं और 12 अनुसूचियां हैं। तो आइए हम लोग इन 12 अनुसूचियों के बारे में विस्तार से जानते हैं। पहला अनुसूची 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेशों का समूह है। भारतीय संघ यह बताता है। भारतीय संघ 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेशों का एक संघ है। तो पहला अनुसूची क्या बताता है? भारत 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेशों का एक समूह है। दूसरा अनुसूची के बारे में हम लोग जानेंगे। दूसरी अनुसूची में वेतन और भत्ते का वर्णन किया गया है, जो कि राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष, राज्यसभा अध्यक्ष, संसद के सदस्यों को मिलने वाले वेतन और भत्ते के बारे में बताता है। तो अनुसूची 2 में जानेंगे वेतन और भत्ता। 2 शब्द को सिर्फ याद रखना, वेतन और भत्ता। और अनुसूची कितना? 2। अनुसूची 2 में वेतन और भत्ता को याद रखना है। इसके बाद अनुसूची 3 में आता है शपथ। अनुसूची 3 में शपथ का वर्णन किया गया है, जो कि संसद के सदस्यों द्वारा, लोकसभा और राज्यसभा के सदस्यों, मंत्रियों द्वारा जो शपथ ली जाती है, इसका वर्णन किया गया है। शपथ में भी हम लोग जानेंगे अनुसूची 3 और अक्षर भी कितना है? 3, स, प, थ। तो तीसरी अनुसूची में क्या जानेंगे? शपथ। तीसरी अनुसूची में शपथ, स, प, थ 3 अक्षर है, तो 3 अनुसूची भी है। 3 अनुसूची में किसका वर्णन है? शपथ का वर्णन है। तो आइए जानते हैं फिर चौथी अनुसूची। चौथी अनुसूची में राज्यसभा में सीटों का बंटवारा है। राज्यसभा में यानी प्रत्येक राज्य और केंद्र शासित प्रदेश, प्रत्येक राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए जो है राज्यसभा में जो सीट का आवंटन किया गया है, उसका वर्णन अनुसूची 4 में मिलता है। तो प्रत्येक राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों से राज्य सभा में सीटों का आवंटन है। इसके बाद हम लोग जानेंगे अनुसूची 5। अनुसूची 5 में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति क्षेत्र के प्रशासन तथा नियंत्रण के बारे में वर्णन मिलता है। तो ऑल ओवर इंडिया में जितने भी अनुसूचित जाति हैं, अनुसूचित जनजाति है, उनका प्रशासन, नियंत्रण किस तरह हो, इस क्षेत्र के बारे में इसमें वर्णन किया गया है। अनुसूची 5 में क्या है? SC ST के क्षेत्र का प्रशासन और नियंत्रण। इसके बाद अनुसूची 6। अनुसूची 6 में जानेंगे SC ST के बारे में ही, लेकिन इसमें विशेष रूप से 4 राज्यों को प्रधानता दी गई है। विशेष रूप से 4 राज्यों को विशेष आरक्षण हो, प्रशासन हो या नियंत्रण के बारे में 4 राज्य ही इसमें आते हैं। अनुसूची 6 में कितने राज्य आते हैं? 4 राज्य आते हैं। तो कौन कौन? असम, मेघालय,
असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिज़ोरम। असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिज़ोरम। अनुसूची 6 में कौन कौन राज्य आते हैं? असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिज़ोरम। अनुसूची 6 के अंतर्गत सिर्फ 4 ही राज्य आते हैं, जिसमें कि असम हो गया, मेघालय हो गया, त्रिपुरा हो गया और मिज़ोरम हो गया। इसके बाद हम लोग जानेंगे अनुसूची 7 के बारे में। अनुसूची 7 जो कि इसमें 3 सूची शामिल है। अनुसूची 7 में कितने सूची शामिल हैं? 3 सूची शामिल हैं। 3 सूची में आ गया आपका संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। संघ सूची में कानून बनाने का अधिकार सिर्फ केंद्र सरकार को है। संघ सूची में कौन कानून बना सकता है? केवल केंद्र सरकार। और राज्य सूची में केवल राज्य सरकार कानून बना सकती है। और समवर्ती सूची में राज्य और केंद्र दोनों मिलकर कानून बनाती है। तो संघ सूची 7वीं अनुसूची में कितने सूची हैं? 3 सूची का वर्णन है। संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। केंद्र सूची में, संघ सूची में केंद्र सरकार कानून बनाती है, राज्य सूची में राज्य सरकार कानून बनाती है और समवर्ती सूची में केंद्र और राज्य दोनों मिलकर कानून बनाती है। इसके बाद हम लोग जानेंगे संघ सूची में विषयों की संख्या। संघ सूची में विषयों की संख्या। संघ सूची में पूर्व में 97 विषय थे। संघ सूची में पूर्व में कितने विषय थे? 97 विषय थे और वर्तमान में 100 विषय है। वर्तमान में 100 विषय है, जिसके अंतर्गत जनगणना, देश की प्रतिरक्षा, युद्ध, शांति, रेल, डाक, तार, मुद्रा, बैंकिंग, परमाणु शक्ति आदि आते हैं। तो संघ सूची में कितने विषय हैं? पूर्व में 97 विषय थे और वर्तमान में 100 विषय हैं, जिसके अंतर्गत जनगणना, रेल, डाक, परमाणु शक्ति, बैंकिंग, मुद्रा आदि आते हैं। इसके बाद हम लोग जानेंगे राज्य सूची। राज्य सूची में पूर्व में विषय 66 थे। पूर्व में विषयों की संख्या कितनी थी? 66 विषय थे और वर्तमान में 61 विषय हैं। राज्य सूची में वर्तमान में कितने विषय हैं? 61 विषय हैं, जिसके अंतर्गत जेल, पुलिस, स्थानीय स्वशासन, कृषि और जन स्वास्थ्य आदि आते हैं। जेल, पुलिस, स्थानीय स्वशासन, कृषि और जन स्वास्थ्य आदि विषय आते हैं, जो कि प्रायः एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। इसके बाद समवर्ती सूची। समवर्ती सूची के अंतर्गत पूर्व में 47 विषय थे। पूर्व में कितने विषय थे? 47 विषय थे, जो कि वर्तमान में कितने विषय हैं? 52 विषय हैं। वर्तमान में कितने विषय हैं? 52 विषय हैं। दीवानी, फौजदारी कानून, विवाह और तलाक, शिक्षा, बिजली, समाचार पत्र, वन, जनसंख्या नियंत्रण आदि इसके अंतर्गत आते हैं। विवाह, तलाक, इसके बाद हो गया आपका वन, जनसंख्या नियंत्रण आदि इसमें आते हैं। तो समवर्ती सूची में पूर्व में कितने विषय थे? 47 विषय और वर्तमान में कितने विषय हैं? 52 विषय हैं। दीवानी, फौजदारी कानून, विवाह तथा तलाक, शिक्षा, बिजली, समाचार पत्र, वन, जनसंख्या नियंत्रण। इसमें 42वां संविधान संशोधन के अंतर्गत पहले आपका राज्य में 66 विषय थे, जो कि अभी वर्तमान में 61 विषय हो गए हैं। यही 5 विषय जो है राज्य सूची से निकालकर इसको समवर्ती सूची में डाला गया है, जो कि पहले 47 विषय थे, अभी वर्तमान में
52 विषय हैं, इन्हें भी ध्यान में रखेंगे। इसके बाद 8वीं अनुसूची। 8वीं अनुसूची भाषा से संबंधित है। 8वीं अनुसूची किससे संबंधित है? भाषा से संबंधित है। और इसमें भाषाओं की संख्या कितनी है? कुल 22 भाषाएं हैं। 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं हैं? 22 भाषाएं हैं। इसमें मूल संविधान में 14 भाषाएं थी। 8वीं अनुसूची में मूल संविधान में कितनी भाषाएं थी? 14 भाषाएं थी, जो वर्तमान में समय समय पर संशोधन के आधार पर भाषाओं की संख्या बढ़ी है, जो कि वर्तमान में कितने हैं? 22 हैं। 21वां संविधान संशोधन 1967 में हुआ, जिसके अंतर्गत 15वां भाषा सिंधी को जोड़ा गया। 15वां भाषा सिंधी को जोड़ा गया। तो 21वां संविधान संशोधन कब हुआ? 1967 में हुआ, जिसके अंतर्गत सिंधी भाषा को 15वां भाषा के रूप में दर्जा मिला। इसके बाद 71वां संविधान संशोधन 1992 में हुआ, जिसके अंतर्गत नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी भाषा को शामिल किया गया। नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी भाषा को शामिल किया गया। 71वां संविधान संशोधन 1992 में हुआ। इसको एक ट्रिक के माध्यम से जानेंगे। नमक नमक के अंतर्गत आ गया। नौ से नेपाली, मो से मणिपुरी, को से कोंकणी। तो 3 भाषाओं को कब जोड़ा गया? 71वां संविधान संशोधन 1992 के अंतर्गत जोड़ा गया। इसके बाद 92 संशोधन 2003 में हुआ। 92 संशोधन 2003 में हुआ, जिसके अंतर्गत मैथिली, संथाली, बोडो और डोगरी 4 भाषाओं को इसके अंतर्गत जोड़ा गया। कितने भाषाओं को जोड़ा गया? इसके अंतर्गत 4 भाषाओं को जोड़ा गया। मैथिली, संथाली, बोडो, डोगरी। मैथिली, संथाली, बोडो, डोगरी। मैथिली, संथाली, बोडो, डोगरी। इस तरह 8वीं अनुसूची में कुल 22 भाषाएं वर्तमान में शामिल हैं। 9वीं अनुसूची भूमि अधिग्रहण से संबंधित है। इसके अंतर्गत यह अधिनियम बना दिया गया है कि राज्य इसके अंतर्गत भूमि को हस्तक्षेप कर सकती है। राज्य इस अधिनियम के अंतर्गत भूमि अधिग्रहण कर सकती है। इसके अंतर्गत अधिनियमों की संख्या 284 बनाई गई है। इसके अंतर्गत कितने अधिनियम बनाए गए हैं? यानी विषय कितने बनाए गए हैं? 284 विषय बनाए गए हैं। 9वां अनुसूची प्रथम संविधान संशोधन 1951 में जोड़ा गया। 9वीं अनुसूची कब जोड़ा गया? 1951 में जोड़ा गया। हम लोग जानते हैं कि मूल संविधान में पहले 8 अनुसूची तक ही शामिल था। 8वीं अनुसूची तक ही शामिल था। बाद में 9वीं अनुसूची को 1951 में प्रथम संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया। तो 9वीं अनुसूची को कब जोड़ा गया? प्रथम संविधान संशोधन 1951 में जोड़ा गया। इसके बाद हम लोग जानेंगे 10वीं अनुसूची। 10वीं अनुसूची जो कि दल बदल अधिनियम से संबंधित है। दल बदल अधिनियम से संबंधित है। कौन अनुसूची? 10वीं अनुसूची। 10वीं अनुसूची दल बदल अधिनियम से संबंधित है। यह 10वीं अनुसूची 52वां संविधान संशोधन 1985 में जोड़ा गया। 10वीं अनुसूची को कब जोड़ा गया? 52वां संविधान संशोधन 1985 के अंतर्गत जोड़ा गया, जिसमें कि दल बदल अधिनियम में प्रतिबंध लगा दिया गया। तो 10वीं अनुसूची कब जोड़ा गया? 52वां संविधान संशोधन 1985 में जोड़ा गया। इसके बाद 11वीं अनुसूची जो कि पंचायत से संबंधित है। 11वीं अनुसूची किससे संबंधित है? पंचायत से संबंधित है। यह 11वीं अनुसूची 73वां संविधान संशोधन 11वीं अनुसूची 73वां संविधान संशोधन 1993 में जोड़ा गया। 73वां संविधान संशोधन 1993 में जोड़ा गया, जो कि पंचायत से संबंधित है। तो 73वां संविधान संशोधन कब हुआ? 1993 में हुआ।
और इसके अंतर्गत कौन सी अनुसूची जोड़ी गई? 11वीं अनुसूची जोड़ी गई, जो कि किससे संबंधित है? पंचायत से संबंधित है। इसमें कुल विषयों की संख्या 29 है। 11वीं अनुसूची में कितने विषय हैं? 29 विषय हैं। 11वीं अनुसूची में किसका वर्णन है? पंचायत का वर्णन है। 11वीं अनुसूची कब जोड़ा गया? 73वां संविधान संशोधन 1993 में जोड़ा गया। इसमें विषयों की संख्या कितनी है? 29 विषय है। इसके बाद जानेंगे हम लोग 12वीं अनुसूची। 12वीं अनुसूची नगर पालिकाओं से संबंधित है। नगर पालिकाओं से संबंधित है। 12वीं अनुसूची किससे संबंधित है? नगर पालिका यानी नगर निगम से संबंधित है। इसमें कुल 18 विषय का उल्लेख किया गया है। कितने विषय हैं इसमें? 18 विषय हैं। यह 12वीं अनुसूची 74वां संविधान संशोधन 1993 में जोड़ा गया। 74वां संविधान संशोधन 1993 में 12वीं अनुसूची को भी जोड़ा गया है। तो 12वीं अनुसूची कब जोड़ा गया? 1993 में। 74वां संविधान संशोधन 1993 में।